दोस्तों, हर एक फसल में पूर्णतः उत्पादन लेने के लिए समय समय पर पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है साथियों, और समय समय पर निश्चित मात्रा में पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। ये भी नहीं कि अगर हमारा पौधा 10 किलोग्राम नाइट्रोजन मांग रहा है तो हम उसको 5 किलोग्राम ही दें, ऐसा भी नहीं साथियों। उसको डिलेट नहीं करना है, मतलब जितनी उसकी आवश्यकता उतना पूर्ति करवाना है समय समय पर। दोस्तों, मैं कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि धान फसल में पहला स्प्रे कब करना है। स्प्रे को मैं मानता हूँ कि पहला स्प्रे आपका लगभग साथियों 70 से 75 दिन पर होगा, जब आपकी बालियाँ निकलने की अवस्था साथियों होगी धान की फसल में, या फिर उससे जस्ट पहले। फर्स्ट स्प्रे आपको उसी समय पर कर देना है। उसके बाद साथियों दूसरे स्प्रे आपको करना होगा वह जब आपकी बालियां पूर्णतः निकल चुकी होंगी साथियों। 2 स्प्रे धान की फसल में जरूरी होता है, और मैं मानता हूं कि पहला स्प्रे लगभग आपका साथियों 70 दिन के आसपास कर देना ही चाहिए, क्योंकि साथियों आप 55 दिन या फिर 50 दिन के अंतराल पर तो साथियों खाद का छिड़काव ही करते करते रह जाते हैं, यूरिया का ही बिखराव करते रहते हैं, तो आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। पहला स्प्रे में कौन कौन सी खाद डालना है साथियों, उससे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आप अपनी फसलों को थोड़ा निरीक्षण करते रहे साथियों। फसलों को थोड़ा देखते रहिए, समझिए फसलों में किस तत्व की कमी है साथियों, कौन सा कीट लग गया फसलों में, रोग लग गया या फिर बीमारी आ गई। दोस्तों, अगर पौधा आपका बिल्कुल हरा भरा है, साफ है, कोई भी आपकी आवश्यकता साथियों, आपको जो पौधे में कोई कमी नहीं दिख रही है, तो सिर्फ और सिर्फ साथियों एनपीके 0.34 प्लस बोरॉन का स्प्रे लगा देना है गबोड़ अवस्था आने के जस्ट पहले। मतलब जब आप छिड़काव कर रहे हो उससे 2 से 3 दिन बाद गबोड़ अवस्था आ जाए। इस अवस्था में साथियों आपको एनपीके 0.34 1 किलोग्राम प्लस बोरॉन साथियों लगभग 200 ग्राम तक, या फिर 200 ml की बात नहीं करता हूं, क्योंकि बोरॉन में ग्राम की बात होती है। तो 150 ml से लेकर के 200 ग्राम तक आपको लगभग 150 से 200 लीटर पानी आपको लेना होगा। इससे कम पानी बिल्कुल ना ले साथियों। इसके बाद आपको इसका बिखराव स्प्रे करवा देना खेतों में। अगर साथ में आपके पौधे में साथियों पत्ता लपेटा कीट की समस्या रही है और वो भी अधिक रूप में दिख रही है, तभी आप स्प्रे करें, क्योंकि दवाइयाँ महंगी होती है साथियों। आपको फालतू खर्च करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। अगर साथियों चिटपुट दिख रहा है, तनाछेदक चिटपुट दिख रहा है, या फिर कोई दिक्कत नहीं साथियों, मत डालिए दवाई, 2-4 बालियां जाएंगी, इससे कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा साथियों। दोस्तों, अगर आपको साथियों समस्या अधिक दिख रहा है साथियों, चिंताजनक दिख रहा है, तो साथियों आप फिप्रोनिल का उपयोग कर सकते हैं साथियों। अगर छिड़काव स्प्रे के रूप में डालना है तो 5% एससी के रूप में जो फिप्रोनिल आता है लगभग साथियों 500 ml प्रति एकड़ के लिए होगा साथियों। और अगर उसको पाउडर के रूप में लेंगे तो जो WG फॉर्म में आता है साथियों 80% जो हमारा फिप्रोनिल आता है, फिप्रोनिल जंप नाम से आता है, तो उसे लेना होगा 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसका भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, स्प्रे में ही एक चीज मैं आपको और बात करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, और वो है साथियों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ब्लू कॉपर नाम से क्रिस्टल का था। क्यों? क्योंकि अगर आपके खेत में समस्या साथियों कि आपके खेतों में साथियों आपके एरिया में समस्या है, कंडुआ रोग जो आता है, जो बहुत ही खतरनाक रोग होता है साथियों, जो पीला पीला हल्दी के रोग जिसे बोला जाता है, अगर वो लग जाता है साथियों, तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का तुरंत ही बाली निकलने के जस्ट पहले साथियों स्प्रे कर देना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का साथियों ध्यान रहे कि आपको एनपीके 0.34 के साथ या फिर बोरॉन के साथ बिल्कुल भी स्प्रे नहीं लगाना है। या साथियों आप बिल्कुल ध्यान में रखें, ध्यान से रखिएगा। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि स्प्रे कर दें, आपको प्रभाव कम देखने को मिलेगा, या फिर खाद का प्रभाव कम हो जाएगा, या फिर कीटों के ऊपर अक्सर कम होगा प्रभाव, तो आप अलग अलग स्प्रे कर सकते हैं। 2-4 दिन का गैपिंग जरूर रखें साथियों। दोस्तों, यह बहुत ही जरूरी है कि अगर आपके खेत में एक बार कंडुआ रोग या फिर हल्दी रोग लग गया साथियों और फैल लग गया, तो इसका नियंत्रण बिल्कुल भी असंभव हो सकता है, और आपके साथियों फसल लगभग 50% बर्बाद हो सकता है, नष्ट हो सकता है। मेरा साथियों कौन सारे किसान भाई के साथ अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज सावधानी आपको और रखनी है कि आप जब भी गबोड़ अवस्था में आ जाए धान की फसल आपकी, तो यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें साथियों। कभी भी कमी खेत में हो जाए तभी करें साथियों, बिल्कुल भी ना करें तो भी बेटर है कि लास्ट टाइम में यूरिया का प्रयोग से साथियों काफी ज्यादा कंडुआ रोग अधिकतम देखने को मिलता है, अगर साथियों आप गबोड़ की अवस्था में यूरिया का उपयोग करें तब। दूसरा साथियों, एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा, अगर मौसम कुछ समय पर विपरीत है, यानी कि बादल छाए हुए हैं, बारिश होने का चांस है, हल्का फुल्का बांधो होता रहता है, बारिश होती रहती है, बादल छाए रहते हैं, हवा चलती रहती है, तो उस समय पर साथियों अगर आप गलती से भी यूरिया का प्रयोग कर दिए, मतलब आपका 100% का साथियों आपको रोग आना ही आना है साथियों, हल्दी रोग आना ही आना है। तो दोस्तों, इन चीजें जो मैंने आपको बताया विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है।
फर्स्ट स्प्रे पर साथियों। और फर्स्ट स्प्रे यानी कि जो पहला स्प्रे जो मैंने आप बताया अपनी पहली स्प्रे पर, वो होगा साथियों 70 दिन पर। फर्स्ट स्प्रे में बात ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 25 दिन पर फर्स्ट खाद आप डालें साथियों, दूसरी खाद तीसरी खाद। पहला स्प्रे धान की फसल पर 70 दिन पर और दूसरे स्प्रे धान की फसल पर लगभग 90 दिन पर कर देना साथियों, लगा देना जब बालियां निकलने के जस्ट पहले स्प्रे बालियां निकलने के पूर्णतः साथियों, बाली निकलने के बाद दूसरा स्प्रे साथियों। दूसरे स्प्रे में सिर्फ NPK 0050 का स्प्रे करना है साथियों और कुछ नहीं करना है। अगर इसके साथ साथियों अन्य चीजें आप लोगों को कमी दिख रही तभी आप लोगों को डालना होगा, नहीं तो NPK 0050 सिंगल ही स्प्रे पर्याप्त होता है। और वो होता है साथियों दाने के पूर्णतः साथियों भराव के लिए, विकास के लिए, दाने को वजनदार बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए, दानियों में दूध पूरी तरीके से भर जाए इसके लिए, वह आपका साथियों दूसरा स्प्रे होगा। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे साथियों। फिलहाल इस वीडियो में जो हमने चर्चा की है साथियों, वो आप लोगों को हमारी जानकारी की है साथियों, दी है आपको धान फसल में पहले स्प्रे के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरे के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे आप भी दूसरे को मदद कर सकते हैं। इस प्रकार से आप उनकी भी मदद करें साथियों। चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।